हैं जो भी बच्चे यहाँ आए हैं बचपन से सीखें और जो गृहस्थी हैं वो सदगृहस्थ बनने का प्रयास करें। कुछ लोगों को द्वार पर आने के बाद कभी भी वहाँ अपने घर से भूखा नहीं भेजना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं उन्हें बहुत बड़ा फल मिलता है। ये ध्यान देने योग्य बात है, सुनने योग्य बात है। राह चलने वाला पथिक राह चलते चलते तुम्हारे द्वार पर आए तो उसे भोजन अवश्य कराना चाहिए। जिसकी जीविका नष्ट हो गई हो, जिसके पास खाने के लिए अब कुछ न बचा हो, काम धंधा कुछ न हो, तो कुछ न कर सको, तो ऐसे व्यक्ति का द्वार पर आने पर उस व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। जो पुरुष विद्यार्थी हो, गुरु की सेवा में हो, अपना स्वयं का कुछ न हो, गुरु की सेवा में रहने वाले पुरुष को भोजन कराना चाहिए। गुरु का पोषण करने वाले व्यक्ति का अगर वो द्वार पे आ जाए, जो गुरु की सेवा करता हो वो द्वार पे आ जाए तो उसको भोजन अवश्य कराना चाहिए। सन्यासी अगर चलते चलते हमारे द्वार पर आ जाए तो उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए। एक और बात, सन्यासी और ब्रह्मचारी माने ये 6 लोग हमारे द्वार पर आ जाएं तो उन्हें शास्त्र कहते हैं ये धर्म भिक्षुक हैं। कौन है? ये धर्म के अनुसार धर्म भिक्षुक हैं। इन्हें कभी भी अपने द्वार से भूखा नहीं लौटाना चाहिए। इन्हें भोजन कराकर ही उन्हें अपने घर से विदा करना चाहिए। और जो मनुष्य इन्हें अपने घर से भोजन कराकर विदा करते हैं वो बहुत बड़ा यज्ञ का फल प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, कोई अतिथि घर पर आ जाए तो उसे क्रोध भरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। माताएं बहन थोड़ा ध्यान से सुन लें प्लीज। जब कोई अतिथि घर पे आता है और स्पेशली भोजन के समय आता है तो उस समय माताएं जो रसोई में कार्य करती हैं उनके नेत्रों से बहुत प्रेम बरसता है और मन में तो हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा होता है और ये प्रार्थना कर रही होती हैं कि काश ही आज एकादशी हो और ये कह दे कि आज हम फास्ट हैं और शाम को हम कुछ नहीं खाते हैं। सबकी बात नहीं है, मन में कौन कौन सी प्रार्थना निकलती हैं उस समय जब भोजन बनाने की बात आ जाए कि अब बनाना पड़ेगा। वो भी थोड़े लेट हो जाए, लगभग 10:30 बजे करीब, सर्दी के दिन हो। क्या स्थिति होती है? अच्छी होती है ना? सुनो, कोई अतिथि घर पर आ जाए तो उसको प्रेम भरी नजरों से, मतलब श्रद्धा भरी नजरों से, कभी क्रोध भरी दृष्टि से उसको नहीं देखना चाहिए। मन से उसका हित चिंतन करना चाहिए। मन में कई बातें आती हैं ना उस समय, अब ये बैठ गया, अब ये नहीं रहेगा, अब इसको खिलाना भी खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बनाना पड़ेगा, तो वो चीज़ें मन में नहीं आनी चाहिए, उसका हित मन में आना चाहिए। मीठी वाणी बोलकर उसे संतुष्ट करें। जब वह जाने लगे तब कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे जाएं, उसे छोड़ने के लिए, उसे विदा करने के लिए। जब तक वह रहे तब तक उसके स्वागत सत्कार में लगा रहे। जो सदगृहस्थी द्वार पर आए हुए अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करता है, ये 5 काम करने पर गृहस्थ के लिए ये 5 दक्षिण यज्ञ कहलाते हैं। ये यज्ञ है, 5 दक्षिण यज्ञ हो गए मात्र इतने भर से सदगृहस्थ के लिए। अतिथि का इतना स्वागत आप कर लें, क्रोध भरी नज़र से न देखें, मीठी वाणी से उसका सत्कार करें, भोजन इत्यादि उसे दें और मन में कोई कुंठा उसके लिए न लगाएं।
और जब वो जाने लगे तब कुछ दूर तक उसे विदा करने जाएं। ऐसा करने वाला पंच दक्षिण यज्ञ कर लेता है गृहस्थी। कितना गृहस्थियों के लिए सुगम है अपना कल्याण करना। तो इन कार्यों को हमें तो सीखना ही है, साथ में हमारे बच्चों को भी सिखाना है। आपके बाद आपके गृहस्थ को, घर को आप ही के बच्चे संभालेंगे। छोटी छोटी बिटियाओं को ये बात सिखानी चाहिए। जब भी कोई द्वार पर आ जाए तो स्वयं तो सेवा करनी है, साथ में बच्चों को भी सेवा करवानी है। उनके हाथ से जल दिलवाओ, उनके हाथ से कुछ खाने पीने की वस्तु दिलवाओ, नमस्ते करवाओ, राधे राधे बुलवाओ, आदि आदि। उन बच्चों को ये सिखाओ बचपन से, बिफोर टीन एज। अगर आप चाहते हो कि आपके बुढ़ापे में सब ठीक ठाक बना रहे, तो जितना आप समय अपने बच्चों पर बिफोर टीन एज दे लेंगे, उतना ही आपके बच्चे जीवन भर आपको सुख देंगे। ये पाठ सीख लीजिए। क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं, जोर से बोलेंगे।